हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग पीछे वाले लेक्चर में हम लोग प्रस्तावना को पूरा डिटेल कंप्लीट किए थे। आज हम लोग का जो चैप्टर है भाग वन। टोटल कितना भाग हम लोग देखे थे? टोटल तो 25 है, बट 22 है, जिसमें से सब भाग जुट के टोटल 25 हो गया है। तो आज जो हम लोग देखेंगे भाग वन देखेंगे। आज से हम लोग का भाग वन स्टार्ट होगा, फिर भाग टू, भाग थ्री, भाग फोर, भाग फाइव, इस तरह कंप्लीट हम लोग टोटल 22 भाग को कंप्लीट करेंगे। और उसके अंदर जो सब भाग है उसे भी हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो भाग वन में क्या है? इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। इसमें इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो इसे आज हम लोग देखने का पूरा प्रयास करते हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक। अभी हाल ही में केरल को केरलम किया। केरल को केरलम करने का क्या क्या संवैधानिक प्रोसेस है, इसे पूरा देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 1 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 4 में। किसी भी क्षेत्र एरिया नाम में परिवर्तन करते हैं तो कौन कौन से अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है, क्या यह साधारण बहुमत से हो जाता है या संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत हम लोग करना पड़ता है। तो उसे सारा एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, नहीं है, पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप लोग साथ साथ में आप लोग को नोट्स बनाते चलना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या हेडिंग रहेगा? भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या है? इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कौन सा भाग में दिया है। तो भाग वन कहाँ पे? भाग वन में, अर्थात पार्ट वन। और आर्टिकल आर्टिकल 1 से 4 तक। कितना आर्टिकल? 1 से 4 तक। आर्टिकल 1, 2, 3 ये ओवरव्यू ले रहे हैं। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, और आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है। तो आर्टिकल 1 में क्या है? भारतीय संघ एवं उसके नाम दिया गया है। क्या है इसमें? भारतीय संघ का नाम एंड राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र ये बताया गया आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। क्या है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। और आर्टिकल 3 में क्या दिया है? वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन। क्या है? वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन।
कौन करेगा? ये अधिकार संसद के पास है। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। सारा देखेंगे, एक्सप्लेन। ये आप लोग का की पॉइंट है जो याद रखना है। चौथे में क्या है? यदि आर्टिकल 1 और 2, नहीं, आर्टिकल यदि 2 और 3 में संसद कोई परिवर्तन करता है तो वह परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा, ना कि विशेष संविधान संशोधन बहुमत, यानी कि आर्टिकल 368 से बाहर है। आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन जो करेगा संसद, वह परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा। क्या? साधारण बहुमत से होगा, बहुमत से। तो आइए हम लोग एक एक करके सारा, आर्टिकल 1 पूरा डिटेल, आर्टिकल 2 पूरा डिटेल, 3 पूरा, 4 पूरा पूरा हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक एक चीज को क्लियर करते चलते हैं। तो क्या है? पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 1 तो पहले हेडिंग डालते हैं। क्या इसमें? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या है हेडिंग? भारत, भारत अर्थात, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया, दैट दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का राज्य क्षेत्र कितना। भारतीय क्षेत्र में टोटल 3 क्षेत्र शामिल होगा। भारतीय क्षेत्र में टोटल 3 क्षेत्र, एक होगा राज्यों का क्षेत्र, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी संघ क्षेत्र, और तीसरा होगा भारत के द्वारा अर्जित क्षेत्र, जो भविष्य में कभी अर्जित किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं भारतीय क्षेत्र के 3 भाग शामिल हैं। भारतीय क्षेत्र के 3 भाग शामिल है, 3 भाग है। कौन कौन? पहला होगा राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र क्या है? टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। दूसरा होगा संघ क्षेत्र। क्या? संघ क्षेत्र, इसी को बोलेंगे यूनियन टेरिटरी। क्या? यूनियन टेरिटरी। तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरीज। आया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघ। क्या? संघ का अर्थ देखेंगे। संघ का अर्थ होता है राज्य क्षेत्र पर। संघ क्या है? संघ राज्यों पर निर्भर नहीं है, राज्य संघ पर निर्भर है। क्या है? संघ राज्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि राज्य संघ पर निर्भर है। तो आइए हम लोग संघ का पहले अर्थ देखते हैं। संघ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ निकलता है कि राज्य, राज्य
केंद्र पर निर्भर है, केंद्र पर निर्भर है, अर्थात किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से, कहां से, भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संघ, क्या देखेंगे, भारतीय संघ, और एक टर्म है भारतीय क्षेत्र। तो क्या है भारतीय संघ? किसी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है, क्या है, जितना भी राज्य है सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है। क्या है इसमें, सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है। और राज्य भारतीय क्षेत्र में टोटल अभी अभी नोट करवाए तीन, कितना, कौन कौन, राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। तो क्या है इसमें, इसमें आ जाएगा राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस अर्जित क्षेत्र, प्लस अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। क्या आ जाएगा भारतीय क्षेत्र में, राज्य, यूनियन टेरिटरी और जो भविष्य में कभी अर्जित होगा वो क्षेत्र। और भारतीय संघ में क्या हो जाएगा, जितना भी राज्य है सब भारतीय संघ का हिस्सा है। टर्म पकड़िएगा, सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है, ना कि संघ भारतीय राज्य का हिस्सा है। तो इसी बीच में भीमराव अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर साहब का वक्तव्य है। ये बोलते हैं कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ के जैसा राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। क्या, भारतीय संघ, भारतीय संघ अमेरिकी अमेरिकी संघ जैसा राज्यों राज्यों के बीच किसी किसी समझौते का किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। फिर क्या बोलते हैं कि जो राज्य है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो भारतीय संघ है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों का विखंडन हो सकता है बट संघ का विखंडन नहीं हो सकता है। और अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो भारतीय संघ, इसमें क्या है, भारतीय संघ विनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है, संघ है।
आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं फिर हम लोग आर्टिकल 2। आर्टिकल अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2, इसके हेडिंग डालिए। इसमें क्या है? नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। क्या है? नए राज्यों नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। प्रवेश एवं स्थापना क्या है? एडमिशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों का कीवर्ड पकड़ना है। इसमें क्या है? प्रवेश। क्या है? नया राज्य है, नया राज्य, प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल पहला में क्या था? भा, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि भारत के नाम के बारे में आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश होगा, स्थापना। आर्टिकल 3 में क्या था? वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, पहला क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। 3 क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में क्या है? संसद को अधिकार है कि वो जो भी परिवर्तन करेगा आर्टिकल 2 और 3 में, वो साधारण बहुमत से करेगा, ना कि साधारण बहुमत से कर सकता है और संविधान संशोधन बहुमत की संविधान संशोधन का जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 से वो बाहर है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 2 को, आर्टिकल 2 क्या है? ये संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बना करके, आर्टिकल 2 संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बना कर करके भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कर सकता है और उसकी स्थापना कर सकता है। क्या? ये संसद को अधिकार अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर भारतीय संघ, कहाँ पे? कानून बनाकर भारतीय संघ में नए राज्यों नए नए राज्यों को प्रवेश दे सके या नए राज्यों की स्थापना कर सके, स्थापना कर सके। ये जो क्लास चल रहा है प्री कम मेंस, प्री भी है और मेंस भी है। तो अगर मेंस में लिखने आ जाए तो कैसे लिखिएगा? तो ए पॉइंट मेंस के लिए है। अगर हम लोग को प्री देखना है तो नए राज्यों का प्रवेश स्थापना ये कंप्लीट है। बट मेंस में अगर लिखने आ जाए कि आर्टिकल 2 क्या संसद को क्या प्रावधान देता है, तो लिखेंगे ये संसद को, आर्टिकल 2 संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बना करके भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे और नए राज्यों की स्थापना कर सके। किसके पास अधिकार है? भारतीय संसद के पास है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य की मान्यता दिया था। कौन? संसद ने। और आर्टिकल 2 ए जोड़ा था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और आर्टिकल 2 ए को हटा दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। क्या हुआ था इसमें?
सिक्किम, इसको सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया, सहराज, यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाया, एसोसिएट स्टेट का सहराज का दर्जा दिया। और इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा, क्या आर्टिकल 2A। फिर 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाता है, और इसमें क्या करता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा। और इस तरह सिक्किम 22वां राज्य बना, कौन सा, 22वां राज्य बना। और इसी में आर्टिकल 2A को निरस्त कर दिया। तो 35वां 36वां संविधान संशोधन आर्टिकल 2 से रिलेटेड है और सिक्किम से रिलेटेड है। कई बार ये सवाल पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 2 कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब आते हैं आर्टिकल 3 में। इसमें आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, इसका क्या है हेडिंग, नए राज्यों, नहीं, वर्तमान, क्या है, वर्तमान वर्तमान राज्यों के क्षेत्र हो गया, सीमा हो गया, एंड नाम में परिवर्तन, आप ध्यान देखना है, चारों आर्टिकल को हम लोग का साथ साथ क्लास में याद करना है। कैसे करना है, लास्ट में भी एक कंप्लीट होगा, चौथा, उसके बाद हम लोग करते हैं। क्या इसमें वर्तमान राज्य के क्षेत्र की पॉइंट पकड़ना है, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। आज हम लोग देखेंगे केरल को केरलम संसद ने किया, तो उसमें क्या प्रोसेस है, संवैधानिक प्रोसेस, कैसे कैसे केरल को केरलम किए, कहाँ पे प्रस्ताव लाया जाता है, कहाँ से मंजूरी दिया जाता है, क्या राष्ट्रपति की सिफारिश से अनिवार्य है, नहीं है, जब संसद में बिल जाता है तो वहां पे साधारण बहुमत से पास करना होता है या कि संविधान संशोधन की जरूरत होता है, आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्या है पहला पॉइंट, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा नाम में परिवर्तन कौन करेगा, संसद। कैसे करेगा, विधि बना करके संसद करेगा, और विधि बनाकर। फिर क्या है, विधेयक जो होगा संसद में पेश होगा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। क्या होगा इसमें, विधेयक संसद में पेश होगा, संसद में पेश होगा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, पूर्वानुमति से, मतलब राष्ट्रपति के पहले अनुमति होगा तभी जाकर के विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। फिर क्या होगा, राष्ट्रपति काम करते हैं, उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, वो पूरा प्रोसेस अभी वर्तमान में जो हुआ, केरल से केरलम बना, कब, फरवरी 2026 में। तो क्या हुआ, इसका संवैधानिक प्रोसेस देखते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं पूरा, दो दो जगह नोट करना ठीक नहीं रहेगा।
अगर किसी राज्य के क्षेत्र में अगर परिवर्तन कर रहे हैं, अगर सीमा बदल रहे हैं या राज्य का नाम बदल रहे हैं, तो कैसे होगा, संवैधानिक प्रक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा गृह मंत्रालय के पास रखा जाएगा। कहाँ पे, प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास रखा जाएगा। फिर राष्ट्रपति के पूर्वानुमति यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति साहब संबंधित राज्य यानी कि जिस राज्य के क्षेत्र में या सीमा में या नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उस राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेंगे। वो जो परामर्श होगा वो संसद को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। संसद वो चाहे तो माने या तो ना माने, मतलब उसकी राय लेना जरूरी है, बट उसकी राय बाध्यकारी नहीं है। जब परामर्श ले लिया जाएगा, उसके बाद संसद साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पास करेगी। साधारण बहुमत बोले तो उपस्थित और मतदान करने वाले के 50% से अधिक वोट चाहिए। अगर जब पास हो जाएगा, फिर वहां पे राजपत्र अधिसूचना जारी किया जाएगा और इस तरह से संसद जो भी राज्य के क्षेत्र में बदलना चाहते हैं, सीमा परिवर्तन करना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, तो हो जाएगा। तो क्या प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास रखा जाएगा। ये क्या करेंगे, रखने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। फिर प्रक्रिया कहाँ जाएगा आगे, राष्ट्रपति संबंधित राज्य संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय मांगेंगे। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेंगे। और ये जो राय संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद मानने हेतु बाध्य नहीं। इसी तरह फ्लो चार्ट में आप लोग भी लिखते चलिए। फिर क्या होगा, जब राय ले लिया जाएगा तो फिर विधेयक को संसद में पारित करना होगा। संसद साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से पारित करेंगे। पारित, साधारण बहुमत का यह मतलब है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा। फिर क्या होगा, राजपत्र अधिसूचना जारी होगा। राजपत्र अधिसूचना जारी होगा। फिर जाकर के संसद किसी भी, मतलब जो प्रस्ताव होगा वो अधिनियम बन जाएगा। फिर जाकर के संसद कोई भी क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति से सिफारिश लेंगे और जो सिफारिश होगा अनिवार्य होगा। फिर राष्ट्रपति साहब संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेंगे और जो राय होगा वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। फिर प्रक्रिया जाता है संसद के पास। संसद दोनों बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित करेंगे। साधारण बहुमत का मतलब यहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। फिर जाकर के राजपत्र अधिसूचना जारी हो जाता है और वहां के नाम क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग पूरा देख लिए साधारण भाषा में। आर्टिकल 3 कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं आर्टिकल 4। क्या है, अनुच्छेद
इसमें लिखा है कि संसद को आर्टिकल 2 एवं 3 के तहत तहत गठन गठन या वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों एंड नामों में बदलाव करने वाला कानून बनाने का अधिकार देता है। ऐसे कानून के लिए संविधान के पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन करने पहले एवं चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं होगी नहीं होगी। ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। ये साधारण बहुमत से हो जाएगा यानी कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। क्या बोल रहे संसद को अधिकार है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर वो गठन किसी भी राज्य का गठन करना चाहता है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में बदलाव करना चाहता है तो कानून बनाने का अधिकार देता है आर्टिकल 4। अरे ये जो कानून के लिए जो होगा उसे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पूरा आर्टिकल 4 तक देखें। अब आगे हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। साथ साथ बोलिए। आर्टिकल सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कौन सा भाग में दिया है? भाग 1 में। कितने से कितने आर्टिकल? आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत अर्थात इंडिया भारत संघ है, भारत संघ का हिस्सा है। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल पहला में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। फिर आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश स्थापना। पहला आर्टिकल। दूसरा की पॉइंट पकड़ना है और हम लोग को याद रखना है। टोटल 1 से सारा आर्टिकल हम लोग याद रखना है। जैसे जैसे क्लास चलते जाएगा वैसे वैसे आर्टिकल याद रखते चलना है। इसमें क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संघियों का नहीं, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में हमें क्या याद रखना है? नए राज्यों के स्थापना एवं प्रवेश। सारा कहानी पता है और इसी से कोरिलेट करके सारा चीज माइंड मैप कर लेना है। केवल हम लोग को टाइटल याद रखना है। तीसरा में क्या है?
वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। और इसमें क्या है, संसद को अधिकार है कि वो आर्टिकल 2 एवं 3 में परिवर्तन करने के लिए तथा अनुसूची 1 एवं 4 में परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत से कर सकता है। इसमें संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम लोग को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग साथ साथ में नोट करते होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।